सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीएसएल के बारे में। जी हाँ, सीडीएसएल एक हॉट टॉपिक है, एक ज़बरदस्त स्टॉक है। आप देख रहे हैं सीडीएसएल में लगातार गिरावट जारी है। 3 दिन से पहले तो साइडवेज था, साइडवेज होने के बाद 3 दिन से अच्छा खासा गिरावट है। जबकि मार्केट सेंटीमेंट देखेंगे, मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है। इसके बावजूद भी सीडीएसएल में ऐसा हुआ क्या है कि इसके वजह से सीडीएसएल में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। चलिए सब कुछ डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा हुआ क्या है कि सीडीएसएल में गिरावट जारी है और कहाँ तक जाके रुकेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अभी आप देख रहे थे सीडीएसएल में भारी गिरावट है, 3 दिन से लगातार गिरावट है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा जोन है जिस जोन में जाके फंसेगा और फिर उस जोन से मे भी फिर से रिवर्सल आ सकता है। वो कौन सा जोन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपने धीरे धीरे इस जोन में आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस जोन में आएगा। इस जोन में आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और इस जोन में आकर आप देखेंगे साइडवेज होगा। साइडवेज होने के बाद यहाँ से रिवर्सल्स चालू हो सकता है। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। फिर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है इस जोन में आ चुका है। इस जोन में आप देखेंगे, इस जोन में आराम से अपने धीरे धीरे सपोर्ट लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ये है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ये वाला जोन है। कहीं इस पे आता है, कहीं इस लेवल पे आके साइडवेज होता है। साइडवेज होके फिर से यहाँ से रिवर्सल जारी होता है तो नो डाउट आप फिर से कह सकते हो यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। बट कहीं यहाँ पे साइड होने के बाद नीचे साइड में मूव करता है तो फिर से आप कह सकते हो 1000 रुपये के लेवल, 1100 लेवल के लिए आराम से इजली मूव कर सकता है। अगेन मैं बता सकता हूँ कि सीडीएल में ऐसा होगा नहीं। अब हम बात करते हैं ऐसा हुआ क्या था कि सीडीएसएल में गिरावट जारी है। उस गिरावट के बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ऐसा हुआ क्या था। देखिए सीडीएसएल में 2 चीज़ें हैं। सीडीएसएल की बात करें तो Q4 रिजल्ट जो आया है, फिलहाल जो सीडीएसएल का जो रिजल्ट अनुमानित लगाया जा रहा था कि अच्छा आएगा, बट अनुमानित आप कह सकते हो, अनुमानित रिजल्ट पे आप कह सकते हो खड़ा नहीं उतरा। और अच्छा रिजल्ट मायने में आप बोल नहीं सकते हो, कह भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप देखेंगे नेट प्रॉफिट डिक्लाइन की बात करें तो यहाँ पे ईयर टू ईयर की बात करें तो 20% का गिरावट है, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे नेट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखेंगे 80 करोड़ के आसपास था 31 मार्च 2026 के डाउन फ्रॉम, मतलब वही पिछले साल से कंपेरिजन करेंगे तो वहाँ पे 100 करोड़ के आसपास था। यहाँ पे सीधे सीधे 20% का डिक्लाइन दे रहा है। वहीं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ में भी यहाँ पे आप देखेंगे डिस्पाइट प्रॉफिट डिप हुआ है फ्रॉम ऑपरेशन 17.1% यहाँ पे बढ़ा है। 262 करोड़ के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा है। वहीं डिविडेंड डिक्लेयर की बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर भी किया है, अपने शेयर होल्डर को 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी बांटेगा। जी हाँ, कहीं आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो सीडीएसएल में आपके पास सीडीएसएल का स्टॉक्स है तो नो डाउट सीडीएसएल का शेयर के बदले में आपको 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है। जी हाँ, फिर हम बात करते हैं ऑपरेशनल माइलस्टोन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सीडीएसएल एक फर्स्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया है जो पासेस 18 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट हैं। जी हाँ, 18 करोड़ डीमेट अकाउंट हैं। किसके पास है? सीडीएसएल के पास है। जो आप कह सकते हो सीडीएसएल एक मोनोपोली स्टॉक है, एक मोनोपोली कंपनी है जो ऑपरेट करती है 18 करोड़ एक्टिव यूजर एक्टिव डीमेट अकाउंट को। और मार्जिन प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन प्रेशर भी देखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 44.4% से घट के 48.7 ईयर एगो, मतलब पहले जो 48% होता था अब वो 44% पे रह गया। ठीक है, और एक्सपेंशन रोज की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ा है 147 करोड़ के आसपास। जी हाँ, तो यहाँ पे आप कह सकते हो मार्जिन प्रेशर देखा गया है जो अपने आप में थोड़ा सा नंबर गड़बड़ाता हुआ दिखाई दिया है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, जिस तरह कंपनी का ग्रोथ देखा जा रहा है, जिस तरह कंपनी के नंबर ऑफ़ कस्टमर बढ़ रहे हैं लगातार, इससे आने वाले टाइम में सीडीएसएल का रिजल्ट अच्छा हो सकता है। अब एक चीज़ और अनुमान लगाइए कि ऐसा हुआ क्या था सीडीएसएल में कि सीडीएसएल कि इतने अच्छे कस्टमर होने के बावजूद भी नंबर ऑफ़ डीमेट 18 करोड़
के आसपास डीमेट अकाउंट को मैनेज करने के बावजूद भी इनका रिवेन्यू तो सही था, बट इनका जो प्रॉफिट पैट में जो गिरावट देखने को मिला वो कहाँ पे मार खाई, वो एक्सपेंसेस था। और दूसरा क्या था, कंपनी का मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि सिंपल सी बात है, जो आप देखे हो ना, ये वार जिस तरह ये वार पड़ा है, ये वार चला है ना, इस वार में ना मार्केट में गिरावट आई। ठीक है, जब मार्केट में गिरावट आता है तो लोग पैसा कम लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। जी हाँ, ये यहाँ के इंडिया की टेंडेंसी है। ठीक है, वहाँ पे माल कम लोग काटते भी, जो फंस गया बेचारा फंस गया, लोग तो देखना भी छोड़ देते हैं। तो जितना माल कटेगा, जितना माल बिकेगा, जितना माल खरीदा जाएगा, उतना ही CDSL को फ़ायदा होगा। तो इससे भी थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हो। फिर हम बात करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें, प्राइस ट्रेंड की बात करें, तो अभी आप देखेंगे 22% तक यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया। लास्ट 6 मंथ में 22 से 23% तक आप कह सकते हो गिर चुका है। टारगेट प्राइस जो रखा गया है मेरे साइड से नहीं, रफली जो टारगेट प्राइस है आने वाले टाइम में, जो एनालिस्ट कहते हैं 1295 से एबव जा सकता है। और फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो फाइनेंशियल हेल्थ देखिए, कंपनी मोनोपोली है, आज नहीं तो कल सुधरेगा। और एक गवर्नमेंट कंपनी जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तब तक CDSL रहेगा, वो तो आपको ही पता है। जिस तरह जितने तेज़ी से कस्टमर बढ़ेंगे उतने तेज़ी से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, उतने तेज़ी से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। जी हाँ, तो ज़बरदस्त स्टॉक है, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वार्टर ख़राब हो गया तो पूरा कंपनी ख़राब हो जाएगी, ऐसा चीज़ होता नहीं है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।